अगर आप भी कभी बैंक गए हो अपना अकाउंट ओपन कराने, तो बैंकर ने सबसे पहले ये पूछा होगा सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है या करंट अकाउंट खुलवाना है। और ज्यादातर हम यही दो तरीके के बैंक अकाउंट के बारे में सुनते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। लेकिन आज भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता सेविंग्स और करंट अकाउंट के बीच की छोटा मोटा डिफरेंस। इस वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अब आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं इन दोनों तरह के बैंक्स के बारे में जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहला आता है सेविंग्स अकाउंट। जैसे कि नाम बताता है सेविंग्स अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो ज्यादातर लोग पैसा बचाने के लिए, जमा करने के लिए, सेव करने के लिए खुलवाते हैं। कंपनीज में जो हमें सैलरी मिलती है वो भी हमारे सेविंग्स अकाउंट ही होता है। जब हम कोई खाता खुलवाते हैं पैसा जमा कराने के लिए, वो भी सेविंग्स अकाउंट होता है। कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए हमें खाता खुलवाना पड़ता है, वो भी सेविंग्स अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट के कुछ अलग फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात, ज्यादातर सेविंग्स अकाउंट आपके मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होते हैं, यानी कि हर बैंक की एक अपनी लिमिट होती है और उस लिमिट के हिसाब से आपको हमेशा अपने अकाउंट में उतना पैसा छोड़ना पड़ता है। किसी बैंक की 2000 की लिमिट होती है, किसी बैंक की 5000 की होती है, किसी बैंक की 10,000 की भी होती है। बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन मिनिमम बैलेंस अकाउंट के अंदर आपको उतना मिनिमम बैलेंस कम से कम अपने बैंक के खाते के अंदर हमेशा छोड़ना पड़ता है। सेविंग्स अकाउंट ज्यादातर इंडिविजुअल्स यानी कि अकेले व्यक्ति खुलवाते हैं। बिजनेस पर्पस से या लेन देन के लिए सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलते, वो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल बैंकिंग के लिए खोला जाता है। एक खास बात ये भी है कि सेविंग्स अकाउंट के अंदर हम जितना भी अपना पैसा जमा करते हैं, डालते हैं, जो पड़े रहता है हमारे अकाउंट के अंदर जमा, उसके ऊपर हमें बैंक ब्याज देता है। ज्यादातर बैंक्स में कॉमनली देखा जाता है कि 3 से 6% का सेविंग्स अकाउंट के अंदर ब्याज मिलता है। अगर आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, SIP कराते हैं, वो पैसा भी डायरेक्टली आपके सेविंग्स अकाउंट से ही कटता है। इसलिए सेविंग्स अकाउंट से करी हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ब्याज भी मिलता है और वो भी आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर ही आता है। और उस ब्याज के ऊपर लगता है टैक्स। उसकी भी एक अलग लिमिट है, लेकिन हाँ, सेविंग्स अकाउंट के ब्याज के ऊपर आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। मिनिमम बैलेंस अगर आप नहीं मेंटेन करते तो सेविंग्स अकाउंट में उसके ऊपर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। सेविंग्स अकाउंट में महीने में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है। इसके अलावा इस तरह के अकाउंट में मैक्सिमम अमाउंट रखने की भी लिमिट होती है। कई बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट पर लाइफ और जनरल इंश्योरेंस ऑफर करते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट वाले अकाउंट होल्डर्स को लॉकर फीस के ऊपर 15 से 25% तक की छूट भी मिल जाती है। So this was all about savings account। अब आप समझ गए होंगे कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है। Now coming back to current account। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट ज्यादातर बिजनेस करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, वही खुलवाते हैं। बिजनेस करने वाले लोग यानी बिजनेसमैन खुलवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के पास करंट अकाउंट होता है, या कोई इंडिविजुअल जो रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े ट्रांजैक्शंस का लेन देन करते हैं, उनके पास करंट अकाउंट होता है। सबसे पहली बात, सेविंग्स अकाउंट की तरह करंट अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई लायबिलिटी नहीं होती। किसी दिन अगर आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, किसी दिन आपके अकाउंट में हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों रुपए हैं। सेविंग्स अकाउंट की तरह करंट अकाउंट के अंदर आपकी पर डे की ट्रांजैक्शंस की लिमिट नहीं होती है। आपको किसी भी समय कितना भी अमाउंट रखने की लिमिट नहीं होती, ना कम की ना ज्यादा की। लेकिन करंट अकाउंट का एक नुकसान ये भी है कि करंट अकाउंट के अंदर पड़े हुए पैसों के ऊपर बैंक आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं देता, जो हमें सेविंग्स अकाउंट के अंदर मिलता है। करंट अकाउंट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बैंक्स के अंदर, और करंट अकाउंट के अंदर आपको ब्याज भी नहीं मिलता, इसलिए आपको टैक्स भी नहीं देना होता। को मौजूद बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ करने की भी फैसिलिटी मिलती है। करंट अकाउंट में अकाउंट होल्डर्स के लिए ड्राफ्ट के जरिए पैसे जमा कराना या ट्रांसफर करना बेहद आसान होता है। इस तरह के अकाउंट होल्डर्स देश भर में अपनी बैंक की किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल या जमा करा सकते हैं, और इसके साथ ही करंट बैंक अकाउंट होल्डर्स को आसानी से लोन भी मिल जाता है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट करंट अकाउंट। तो अगली बार जब आप बैंक जाएं और बैंकर आपसे पूछे सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इनफैक्ट आप अपने आसपास के सभी लोगों को इन दोनों के बैंक अकाउंट के बारे में जागरूक करिए, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पास करिए और हमारी वीडियो को तो जरूर शेयर करिए। अगर आपके भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, खाता कैसे खुलवाएं, कौन सा खुलवाएं, किसी भी तरह के, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।